बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 10 अक्टूबर 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 18 रबीउल सानी की तारीख बनती है। आज की अहम तरीन खबरों में खलीजी ममालिक सऊदी अरब के वर्कर्स, फ़्लाइट ऑपरेशन, पाकिस्तान और इंडिया से मुतल्लिका जो जंगी सूरत हाल है, इसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत अहम रिपोर्ट शेयर की हैं। ये तफसीलात आपसे इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, गुज़िश्ता रात अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में ज़ोरदार धमाके सुनेंगे। अफ़गानिस्तान की हुकूमत की जानिब से भी बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक की गई है कि मुतअद्दिद धमाके अफ़गानिस्तान के कैपिटल काबुल में सुने गए हैं। इतलात कुछ ऐसी आ रही हैं कि अफ़गान हुकाम कह रहे हैं कि ये हमला पाकिस्तान की जानिब से किया गया और इन हमलों के नतीजे में दहशतगर्द तंजीम TTP के रहनुमा नूर वली महसूद को हलाक कर दिया गया है। ये इतलात अभी कन्फर्म नहीं हुई हैं, लेकिन ये इतलात आ रही हैं कि हमले पाकिस्तानी फाइटर जेट या ड्रोन्स के ज़रिए किए गए और इन हमलों के बाद अफ़गान बॉर्डर पर कशीदगी बढ़ गई है। इतलात ये आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के 3 शहरों पर हमले किए गए हैं। जंगी सूरत हाल में मज़ीद कशीदगी बढ़ने लगी है। याद रखें, अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आजकल इंडिया के दौरे पर हैं, जिसकी तफसीलात मैंने पहले ही आपसे शेयर कर रखी हैं। बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर ख़तरात मज़ीद बढ़ गए हैं। DGISPR 2:30 बजे से 3 बजे के करीब अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस पेशावर में करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि 3 बड़े अहम शहर जिसमें पिंडी, लाहौर और कराची शामिल हैं, हाई अलर्ट जारी किया गया है। ख़ास तौर पर नमाज जुमा से पहले और बाद में सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। लिहाजा वो तमाम पाकिस्तानी जो कि मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, हर तरह के अपने आसपास माहौल पर ख़ास नज़र रखें और किसी भी मशकूक शख्स पर हर सूरत में कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करते हुए सिक्योरिटी इदारों को मुतला करें। वीवर्स, मजीद इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों में सरक्रीक और कश्मीर की तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर समेत 3 मुख्तलिफ मकामात पर भारतीय अफवाज पर 3 हमले किए गए हैं। कश्मीर के बॉर्डर पर राजौरी के मुकाम वाले हमले में 6 फौजी हलाक हुए और दर्जनों के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। इन हमलों का इल्ज़ाम इंडिया ने पाकिस्तानी फ़ौज पर आयद किया है और दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया की सालमियत पर बार बार वार करके इंडिया को जंग के लिए उकसा रहा है। जबकि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज ने इन तमाम इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की है। पाकिस्तानी अफवाज का कहना है कि इंडिया गलत बयानी करके दुनिया को गुमराह कर रहा है, जबकि इस तरह के कोई भी वाक़या हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से नहीं किया गया। वीवर्स, इस पूरे प्रोपेगेंडे के बाद भारतीय मीडिया ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को शुरू करने की मुसलसल धमकियां दे रहा है। इसके बाद भारतीय मीडिया ने एक और खबर शेयर की कि सरकरी के मुकाम पर पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, जिससे पेट्रोलिंग बोट को निशाना बनाया गया और उसे तबाह किया गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 घंटों में इंडियन अफवाज पर 3 बार हमले किए गए हैं। पाकिस्तान भारत को उकसा रहा है कि बॉर्डर पर जंगी हालात पैदा किए जाएं। भारतीय अखबारात और मीडिया हाउसेस दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान अपनी फ़ौजी ताकत को मज़ीद बढ़ा रहा है और बिला इश्तियाल इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है ताकि खित्ते में कशीदगी बरकरार रहे। वीवर्स, इस पूरे प्रोपेगेंडे के बाद इंडियन अफवाज पाकिस्तानी फ़ौजों पर हमला करती हैं ताकि इन्हें भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजौरी के मुकाम पर भारतीय तरबियत याफ्ता बड़े अहम कमांडोज को ख़ास तौर पर इस हमले के लिए राजौरी भेजा गया था। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक 7 अहम तरीन कमांडोज को इंटरनेशनल बॉर्डर पर हमला करने के लिए उतारा गया था।
इन कमांडो को जंगी जहाज़ों के ज़रिए उतारने की कोशिश की गई है। ये वही मुकाम है जहां 6 भारतीय फ़ौजियों को हलाक करने का दावा किया जा रहा है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन 7 कमांडोज़ को हमला करने के लिए भेजा गया था, इनमें से 4 कमांडोज़ अभी तक लापता हैं। इंडियन फ़ौज से इनका कोई राब्ता नहीं है, जबकि 3 कमांडोज़ पाकिस्तानी फ़ौज के हाथों धुलाई होने के बाद भारतीय चौकियों में इंतहाई बुरी कंडीशन में पहुंचने में कामयाब हुए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि हमारे 4 कमांडोज़ को पाकिस्तानी इदारों ने तहवील में ले लिया है। इससे पहले मई में भी ऑपरेशन सिंदूर में शिवानगी समेत बहुत से अहलकार लापता हैं जो अभी तक नहीं मिले, और बिलाशुबा ये लापता अहलकार पाकिस्तानी खुफिया इदारों की तहवील में भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ममालिक में जब जंग हुई तो इस तरह की सूरत हाल यकीनी होती है। यहाँ एक अहम डेवलपमेंट और हुई जो कि आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हालात की संगीनी के पेश नज़र कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस एक अहम जो मीटिंग होती है उसका बाज़ाब्ता तौर पर एलामिया जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जंगी तैयारियों को मुकम्मल फाइनल करने के हदायत जारी कर दी गई हैं। इस अहम कॉन्फ्रेंस से पहले अफवाज को बॉर्डर पर तैनात करने का फैसला किया गया था, लेकिन नई इतलात के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी अफसरान और अफवाज के चीफ की बाहमी मुशावरत के बाद जंगी साजो सामान को अगले मोर्चों तक पहुंचाने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। यानी पाकिस्तानी अफवाज 100% मुकम्मल जंग के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है। नई इतलात के मुताबिक न्यू मिलिट्री डेवलपमेंट ये हुई है कि सर क्रीक वर्किंग बाउंड्री लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी अफवाज ने अपना पूरा सेटअप मुकम्मल कर लिया है और किसी भी हल्की सी छेड़छाड़ पर भरपूर जंग शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी मुकम्मल सेटअप तैयार कर लिया है। इन तमाम बॉर्डर्स पर तोपखाना मिलिट्री टैंक्स को रवाना करने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। पाकिस्तान मशरिक और मगरबी सरहद पर मुकम्मल तौर पर मुतल्लिका ख्वारिज और शरपसंदों और दुश्मन से निपटने के लिए तैयार है। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि अफगानिस्तानी सरहद जहां पर फितनल ख्वारिज के साथ अफवाज पाकिस्तान नबर आजमा है, वहां फौजियों की तादाद बढ़ाई जाएगी। इस तमाम सूरत हाल के बाद पाकिस्तान ने मुकम्मल मनसूबाबंदी भी कर ली है। दोनों ममालिक की अफवाज घुमसान के रन के लिए तैयार हो गई हैं। अफवाज पाकिस्तान की तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर और मुकम्मल जवाब देगा। पहले जो रायतें रखी गई थीं अब उसकी परवाह नहीं की जाएगी। तीनों मुसल्लह अफवाज अपने लिहाज से हर सतह पर तैयारी मुकम्मल कर चुकी हैं। यहाँ एक अहम बात मैं बताता चलूँ कि तालिबान के वज़ीर ख़ारजा एक हफ्ते के लिए जो इंडिया गए हैं, आलमी मीडिया इसे बड़ी बारीकबीनी से देख रहा है। इंटरनेशनल मीडिया मजीद कह रहा है कि इंडिया अफगानिस्तान के साथ मिलकर अपनी सियासी अज़ाइम हासिल करने के लिए खित्ते में कशीदगी बढ़ा सकता है, जबकि पाकिस्तान के अस्करी क़यादत का कहना है कि इस बार हमारी तैयारी ऑपरेशन सिंदूर के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। दुश्मन को इबरतनाक सज़ा दी जाएगी। सऊदी हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तंबाकू फ़रोख्त करने वाली दुकानों के लिए सख्त नए कवानीन का ऐलान किया जाता है। सऊदी हुकूमत की अहम वजारत, जिसे बल्दिया कहा जाता है, इनकी जानिब से कहा गया कि तंबाकू मसनूआत फ़रोख्त करने वाली दुकानों के लिए नए कवानीन जारी किए गए। इनका मकसद अवामी सेहत का तहफ़्फ़ुज़, कवानीन की पासदारी और शहरों में मुनज़्ज़म और महफूज तिजारती माहौल कायम करना है। तफसीलात के मुताबिक अब सिगरेट, शीशा या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की दुकान खोलना आसान नहीं होगा। वजारत ने वाज़ेह किया है कि ये शराइत तमाम दुकानों पर लागू होंगी जो तंबाकू या इसकी मसनूआत फ़रोख्त करती हैं, जैसे सिगरेट, शीशा, फ्लेवर्स या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स वगैरह इसमें शामिल हैं। लाइसेंस हासिल करने के लिए दुकानदार के पास फ़ाल तजारती रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होना चाहिए। सिविल डिफेंस की मंजूरी लाजमी होनी चाहिए और मुकम्मल बल्दियाती लाइसेंस सिस्टम ज़रूरी होना चाहिए। इसी तरह दुकान की नई शराइत के मुताबिक तंबाकू की फ़रोख्त करने वाली दुकान शहरी हदूद में वाक़या होनी चाहिए। मस्जिद या स्कूल से कम 500 मीटर के फासले पर लाजमी हो, जबकि दुकान का रकबा 36 मुरब्बा मीटर मुकर्रर किया गया है। दुकान के बैरूनी डिज़ाइन सऊदी अर्बन कोड के मुताबिक होने चाहिए। माजूर अफराद के लिए रैंप लाजमी बनाया जाए। आग बुझाने का निज़ाम
हवा के इखराज यानी कि वेंटिलेशन से मुतल्लिका और CCTV कैमरे भी हर सूरत में नस्ब हों। वजारत ने वाज़ेह कहा है कि अब किसी भी दुकानदार को 18 साल से कम उम्र अफराद को तंबाकू फरोख्त करने की कतन इजाज़त नहीं होगी। बल्दिया के इदारे ने मजीद कहा है कि आम फुटपाथ पर सामान रखने या बेचने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। तंबाकू मसनूआत को दोबारा पैक करने या मिलाने की हरगज़ इजाज़त नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के ज़राए फ़राहम करना लाजमी होगा। दुकानदारों को अपने सप्लायर का सबूत फिर भी देना होगा ताकि गैर कानूनी सामान की रोकथाम की जा सके। वजारत ने हदायत जारी की है कि दुकान के अंदर तंबाकू नोशी की नुकसानात से आगाह करने वाले बोर्ड वाज़ेह आवीज़ा किए जाएँ और साथ ही QR कोड पर जाहिर किया जाए ताकि अवाम लाइसेंस की तस्दीक कर सकें। बल्दिया के इदारे ने मजीद कहा कि तशहीरी मुहिम और ऐसे इनामात या फ्री सिगरेट से मुतल्लिका कोई भी अगर तशहीर की जाएगी तो ये मुकम्मल पाबंदी में शुमार होगा। सब मुकम्मल तौर पर ममनू करार दिए गए हैं। यहाँ तक कि एक यानी खुली सिगरेट फरोख्त करना भी जुर्म होगा। पैकेट अगर कोई लेने आता है तो उसे दिया जाए और इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर इससे रकम ली जाए। बल्दिया का इदारा हर सतह पर कवानीन पर सख्त निगरानी करता है और खिलाफ वर्जी करने की सूरत में जुर्माने और लाइसेंस मुअत्तली जैसे इकदामात किए जाते हैं। सऊदी हुकूमत ने अवाम को वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया है कि सेहत और कवानीन पर समझौता नहीं होगा। नए ज़वाबित के मुताबिक अब सिगरेट या शीशे की दुकानें चलाना आसान नहीं रहेगा, लेकिन अगर इन तमाम शराइत पूरी करने पर मुतल्लिका इदारे फिर भी कोई कार्रवाई करते हैं तो वो इनकी मर्जी होगी। वीवर्स, पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान एक बार फिर से अदम तहफ़्फ़ुज़ और दहशत के साए में डूब गया है। ज़िला कल्लात से खबर आई है कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने एक तामीराती कंपनी के 4 मज़दूरों को अगवा कर लिया है। ये वाक़या गुज़िश्ता 48 घंटों में मज़दूरों के अगवा का दूसरा वाक़या है जिसने पूरे सूबे में खौफ व हरास फैला दिया है। लीवीज़ के मुताबिक कल्लात से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर पंजापंगो के इलाके में मुसल्लह अफराद ने शाहरा की नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान एक दूसरा गिरोह तामीराती कंपनी के रिहायशी कैंप पर धावा बोल देता है और 10 से ज़्यादा मोटरसाइकिलों पर सवार हमला आवर 4 मज़दूरों को अगवा करके पहाड़ी इलाके की तरफ ले गए। इन मज़दूरों का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मानसहरा से बताया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक मुतासरा तामीराती कंपनी मशहूर कोयटा कराची हाईवे की तोसी मंसूबे पर काम कर रही थी, जहां गुज़िश्ता चंद सालों में मुतअद्दिद अगवा के वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। वीवर्स, शायद आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल मंगचर के इलाके में भी कई मज़दूर अगवा किए गए थे, जिनमें से एक कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाला मज़दूर कत्ल कर दिया गया था, जबकि दीगर को बाद में रिहा कर दिया गया था। मंगल और बुध के दरमियान शब ज़िला कच्छी के मछ इलाके में भी मुसल्लह अफराद ने कोयटा डिपो पर काम करने वाले 3 मुकामी मज़दूरों को अगवा कर लिया था। इतलात के मुताबिक अगवाकारों ने जाते हुए एक पर्ची छोड़ी है जिस पर एक कलदम तंजीम का नाम लिखा है। दोनों कंपनियों के काम बंद करने पर संगीन नताइज की धमकी दी गई है। CDA महकमा इंसदाद दहशत गर्दी ने दोनों वाक़यात की तहकीकात शुरू कर दी हैं। ताहम मुसलसल वाक़यात ने मुकामी मज़दूरों में शदीद खौफ व हिरास फैला दिया है और तामीराती कंपनियों में काम आर्जी तौर पर रोकने की इतलात भी सामने आ रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इन दहशत गर्दों को हर सूरत में मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। वीवर्स, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का एक स्लोगन मशहूर है, बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक दुबई से इस्लामाबाद आने वाली फ़्लाइट मुसाफिरों को तो अपने साथ ले गई, मगर सामान दुबई में ही भूल आई। कौमी एयरलाइन PIA ने एक बार फिर शहरियों को सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया है। दुबई से इस्लामाबाद आने वाली परवाज़ PK 234 मुसाफिरों को लेकर खुद तो खैर आफियत के साथ इस्लामाबाद पहुंच गई, लेकिन तकरीबन 15 मुसाफिरों का सामान वहीं दुबई में ही रह गया। ये परवाज़ जुमेरात की सुबह 4:10 पर दुबई से रवाना हुई और 8:15 पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची, मगर जैसे ही मुसाफिर बैगेजेस क्लेम करने वाले एरिया में पहुंचे
तो सामान की बजाय मायूसी और गुस्सा इनके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अमले ने मुतासरा मुसाफिरों को बताया कि सामान दुबई में ही रह गया है, अगली फ़्लाइट से भेज दिया जाएगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अमले ने मुतासरा मुसाफिरों को बताया कि सामान दुबई से ही नहीं रखा गया, अगली फ़्लाइट से भेज दिया जाएगा, लेकिन ख़बर के फ़ाइनल होने तक सामान वापस नहीं पहुंचा है। मुसाफिरों ने PIA की इंतज़ामिया पर गफलत, बदइंतज़ामी और गैर ज़िम्मेदारी के इल्ज़ामात लगाए हैं। PIA के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि बाज़-औक़ात त्यारे में गुंजाइश की कमी के बायस कुछ सामान बाद में भी भेजा जाता है। उम्मीद है कि आज रात या सुबह तक सामान इस्लामाबाद पहुंच जाएगा, मगर जिन मुसाफिरों का सामान नहीं पहुंचा है उनकी जानिब से कहा गया कि ये PIA नहीं बल्कि पाकिस्तान इंटरनेशनल इंतज़ार एयरलाइन बन गई है। सोशल मीडिया पर कस्टमर्स, सार्फिन बहुत ज़्यादा इस पर गुस्से का इजहार कर रहे हैं।